An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक आपके पास AP दी गई है जिसके अंदर आपके पास 50 टर्म्स हैं, यानी कि A1, A2, A3, A4, ऐसे हम चलते चले जाते हैं तो आपके पास A50 तक आपके पास AP की टर्म है। उसमें कहते हैं थर्ड टर्म इज़ 12, यानी कि जो आपके पास थर्ड टर्म है A3 वो आपके पास दे रखी है 12। फिर कहता है लास्ट टर्म आपके पास कौन सी है, A50 है, जो को A50 दे रखी है आपको दे रखी है 106। आपको निकालनी है 29 टर्म, यानी कि A29 आपको निकाल के बताना है। आपके पास सभी AN यूज हो रहा है तो आपके पास AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 D। तो उसके लिए हमें AN और D पता होना चाहिए। तो आपके पास जो N की वैल्यू आपके दे रखी है 29, A की वैल्यू नहीं पता हमें और D की वैल्यू नहीं पता है। D की और A की वैल्यू आएगी हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से। फॉर्मूला पुट कर देंगे। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर बात करें और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर N की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं AN का। AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। AN आपके पास है 12, A आपको निकालना है, N की वैल्यू आपको दे रखी है 3 माइनस 1 D, यानी कि 12 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है N की वैल्यू यहाँ पर आपके पास दे रखी है 50, AN का फॉर्मूला लग जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। AN आपके पास रखा है 106, तो यहाँ 106 लिख दूंगा। A की वैल्यू आपको निकालनी है प्लस N की वैल्यू आपको दे रखी है 50 माइनस 1 D भी आपको निकालना है, यानी कि 106 इक्वल टू A प्लस 49 D हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, इसको सोल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं 12 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेते हैं 106 इक्वल टू A प्लस 49 D हो जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। सिर्फ हमें जो नीचे वैल्यू दी गई है उसको साइन को नहीं देखना है, यानी कि यहाँ प्लस है इसके साइन को नहीं देखना है, इसके साइन का उल्टा लगाना है। इस साइन को हमें उल्टा लगाना है, इस साइन का हमें उल्टा लगा देना है, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर अपने माइनस लगा देना है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब इस साइन को हमने नहीं देखना। अब हमारे पास साइन चेंज होकर कौन सा आ गया, नीचे वाला अब आ गया, यानी कि 12 माइनस 106 इक्वल टू A माइनस A हो जाएगा प्लस 2D माइनस 49D। 47D के साथ मल्टीप्लाई में जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास D की वैल्यू निकल के आई है वह आई है 2। हम D की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं पुट D वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, A प्लस 4 हो जाएगा। 12 मेरे पास ऐसे चलता आ रहा है। राइट हैंड साइड हमको दिख रहा है कि प्लस 4 है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास A की वैल्यू आई है वह आ गई है 8 और D की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। अब हमें निकालना है A29, तो हमारे पास AN का फॉर्मूला लग जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N-1 D, यानी कि A29 इक्वल टू A वैल्यू 8 है प्लस 29 माइनस 1 D आपके पास आया 2, 8 प्लस 28 इंटू 2।
आगे सोल्व कर लेंगे। 8 प्लस 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या 56 आएगा। 8 प्लस 56 तो आपके पास आ जाएगा 64। यही है आपका आंसर। A29 इज 64, ये है आपका आंसर।